सोचने और सोचने में कितना फर्क है। उसकी बुद्धि के ऊपर जो जाला और पर्दा था वो हटा और उसने कहा पंडित जी अब ठीक, अब मैं समझ गया बात को। जो कुछ दक्षिणा देनी थी उन लोगों को दी, मैं बता ये रहा था। महावीर ने कहा सन्निहिं न को विद्या, संग्रह मत करो, कल की चिंता मत करो और चिंता के अंदर कभी न जियो। भगवान कहते हैं पक्षी पत्तम समादाय, पक्षी की तरह से अपने जीवन को जियो। अगर ऐसा जीवन जियोगे पक्षी की तरह से आनंद में रहोगे। महावीर प्रभु ने ये बातें बताई छोटे संतों की दृष्टि से, नव दीक्षितों की दृष्टि से, पर ये सबके लिए हैं, छोटों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं। और कहना चाहूँगा ये जीवन के सूत्र हैं। अगर ये आप भी अपने जीवन में उतार लें और आप भी ये चिंतन करने लग जाएं, आपका जीवन भी सुखी और आनंद का हो। और भगवान क्या बताते हैं, कौन सी बात बताते हैं, वो चर्चाएं फिर आगे करने का भाव रखते। आज की चर्चा यहीं तक। बंधु, महावीर के शासन परंपरा में जो महापुरुष हुए, आचार्य हुए, उनका संक्षिप्त चरित्र आपको बता रहा हूँ। आचार्य यशोभद्र के अनेक शिष्य हुए, उनमें से 2 शिष्य सर्वाधिक चर्चित हुए। एक का नाम है संभूत विजय और एक का नाम है भद्रबाहु। दोनों बहुत बुद्धिमान थे। गुरु चरणों में रहकर दोनों ने अपार ज्ञान सीखा, साधना की। जीवन है, समय आता है। आचार्य यशोभद्र ने सोचा अब संघ का दायित्व शिष्यों को सौंप देना चाहिए। दृष्टि डाली तो देखा संभूत विजय और भद्रबाहु ये दोनों परम योग्य। लेकिन आचार्य किसे बनाऊं? उन्हें नहीं लगा ऐसा कि ये छोटा है, इसमें कमी है, ये ज़्यादा विद्वान है या ज़्यादा गुण है। मुश्किल हो गई। तो फिर उन्होंने यहाँ एक और निर्णय लिया, इन दोनों को ही आचार्य बना दिया, संभूत विजय को भी, भद्रबाहु को। संभूत विजय को कार्य सौंपा, दायित्व सौंपा संघ की व्यवस्था का। भद्रबाहु को कार्य सौंपा अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय, इसका सौंपा। दोनों ही कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो मैं अभी कह रहा था, ज्ञान और क्रिया, अगर संघ व्यवस्था क्रिया है तो बंधुओं भद्रबाहु ज्ञान के प्रतीक है। दोनों में समन्वय रहा, वो संघ व्यवस्था देखते रहे और वे संतों को पढ़ाते रहे और संघ में ज्ञान की अभिवृद्धि हो ये कार्य करते रहे। ऐसे चलता रहा। ये चल रहा था। कुछ संघ में नए सूर्य का उदय हुआ। कैसे? रात में सितारे उगते हैं, चंद्रमा उगता है और जब सूर्य उगता तो दिन कहलाता है। सबकी अपनी अपनी महिमा, अपनी अपनी बात है। हुआ कैसे? क्या सूर्य उदय हुआ? उस समय में भारतवर्ष के अंदर नंदराज राजा का शासन था। ये इतिहास का विषय है। कई पीढ़ी तक भारत में
नंदों का शासन रहा और ये सब नंद राजा कहलाते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग शासन रहे। ये नंदों के शासन के समय की बात है। उस समय में नंदराज का शासन था। नंदों के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि ये लोग नंद सुख वैभव ऐश्वर्य उसमें डूबे हुए थे। नंदराज भी कुछ ऐसे ही थे, लेकिन राज्य व्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही थी। उस अच्छी चलने के पीछे कारण था। कारण यह था कि नंदराज का जो मंत्री था उसका नाम शकडाल था। साहित्य में उसको शक्तार कहते हैं। इतिहास के अंदर उसका नाम शक्तार आया। हमारे यहाँ शक्तार से शकडाल बना हुआ प्राकृत में जाकर के, तो मंत्री उनका शकडाल शक्तार था। शक्तार जैन धर्म के मानने वाला था। ईमानदारी, नैतिकता, मानवता इसके कण कण में भरी हुई थी। परम दयालु था, प्रजा का परम हितैषी था, राजा का भला चाहता था और ध्यान रखता था क्या हो रहा है राज्य के अंदर, क्या घटनाएं घट रही हैं, और ऐसा उसका अनुशासन और व्यवस्था थी। कहीं भी कोई गलती, भूल, त्रुटि, किसी प्रकार का अपराध कोई ये होने नहीं देता था। लोग बहुत आराम और चैन से रह रहे थे। अब नाम तो चूंकि राजा का होगा, नंदराज का नाम था, परंतु जो ये राज्य की धुरा जिसे कहें वो ये शक्तार था। ये चला रहा था, राज्य को सम्यक प्रकार से चला रहा था। थोड़ी शक्तार की और बात हो जाए इसके परिवार के बाद। इसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम स्थूलभद्र था, छोटे बेटे का नाम श्रीयक था। स्थूलभद्र स्थूल महान को कहते हैं और भद्र मंगल और कल्याण को कहते हैं। महान कल्याणकारी, महान श्रेष्ठ गुणों का धारक, इसलिए उसको स्थूलभद्र उसका नाम था और गुणों के अनुरूप था वह। बड़ा बेटा स्थूलभद्र है, छोटा बेटा श्रीयक है। इसकी 7 पुत्रियां थी, जिनमें से यक्षा आदि नाम थे। 7 पुत्रियां। 7वें पुत्रियां बहुत बुद्धिमती थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी, बहुत तेज थी। ये भाई भी ठीक थे, यानी पुत्र भी ठीक थे। ये भी विद्या अध्ययन आदि के अंदर कुशल थे। ठीक है, सब परिवार शक्तार का अच्छा परिवार था, अनुशासन था, सब ठीक ढंग से रहते थे, आनंद पूर्वक रहा करते थे। ऐसा इसका परिवार था। बंधुओं, उस जमाने की एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, जो राज्य विद्रोह का मामला था। उसकी चर्चा हम स्थूलभद्र के प्रसंग में करेंगे। अब तो यहाँ इतना ही बता रहा हूँ कि आचार्य संभूत विजय की शरण में यह स्थूलभद्र आए थे। पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु किन स्थितियों में हुई, यह भी स्थूलभद्र के प्रसंग में पूरी चर्चा हम करेंगे। पिता की मृत्यु के बाद में स्थूलभद्र के मंत्री बनने की बात आई थी, उसने इनकार कर दिया, मैं मंत्री बनना नहीं चाहता। तब जो छोटा भाई श्रीयक था, परंपरा से इनके चला रहा था मंत्री पद, तो श्रीयक को मंत्री बना दिया गया था और स्थूलभद्र ने गुरु चरणों में, यानी संभूत विजय के चरणों में आकर के दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के महान साधना करने लगे थे। जो संभूत विजय हैं वो ये देखा करते थे, यह जो मेरा शिष्य है
स्थूल भद्र, ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा इसके अंदर इतने गुण हैं। आने वाले समय के अंदर जिन शासन का ये महान तेजस्वी सूर्य सिद्ध होगा, ऐसा वो सोचा करते थे। इसीलिए जो शास्त्र पढ़ा रहे थे वो सोच करके पढ़ा रहे थे, आने वाले समय के अंदर ये जिन शासन का महान साधु बनेगा, और बने भी। थोड़ी बात पहले बता दूं जो आगे बतानी है। हम मंगलाचरण करते हैं, यानी जैन धर्म के अंदर जो मंगलाचरण होता है वो कहाँ से होता है, आज थोड़ा अर्थ बता रहा हूँ। मंगलम भगवान वीरो, क्या कहते हैं हम, बोलो। भगवान महावीर शासनपति प्रभु तीर्थंकर महाप्रभु मंगल रूप है। मंगलम भगवान वीर, वो मंगल रूप है। मंगलम गौतम प्रभु, और जो गौतम स्वामी है वो मंगल है, महान मंगल है। प्रभु का सुमरण मंगल है, गौतम स्वामी का सुमरण मंगल है। मंगलम स्थूल भद्राद्या, तीसरा जो नाम लिया वह स्थूल भद्र मुनि का लिया। अब ये तर्क आप नहीं कर सकेंगे, क्यों जी उनके गुरु का नाम क्यों नहीं लिया, और मैं साथ में तर्क करूंगा सुधर्म स्वामी को क्यों छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता है कि भाई ये क्यों नहीं लिया और वो क्यों नहीं लिया, और कदाचित अगर उनके गुरु का नाम लेते तो अगर चेले का नाम क्यों नहीं लिया, यूँ नहीं होता। यह तो जो जैसा देखा गया, जाना गया, पूर्व के उन शासन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने वैसा ही रचा, वैसा बताया, जैसा उन्होंने सोचा और देखा, इसलिए इनका नाम यहाँ प्रयुक्त किया गया। मंगलम स्थूल भद्राद्या, स्थूल भद्र आदि मुनि मंगल है। जैन धर्मोस्तु मंगलम, और जैन धर्म मंगल है। ये जैन धर्म का मंगल सूत्र है। जब भी कोई मंगल कार्य होता है तब इसको पढ़ा जाता है। आप भाई बहनों को भी कहूँगा, आपको भी ये श्लोक याद होना चाहिए, ताकि जब भी कुछ भी घर में कोई भी कार्य हो, किसी प्रकार का कार्य हो, तब मंगल का सुमरण करके और उसके बाद में फिर इस कार्य को किया जाए। तो जो बात गुरु ने सोची थी संभूत विजय ने, कि आने वाले समय में स्थूल भद्र एक महान दिव्य सूर्य की तरह से चमकने वाला संत सिद्ध होगा, तो समय आया वो वैसे ही बने और वैसे सिद्ध हुए। हम खुद भी सोच सकते हैं, जिसका नाम मंगलाचरण में आया हो, गौतम स्वामी के बाद जिसका नाम लिया जाता हो, वो कितने महत्वपूर्ण और कितने महान है। अब ये चरित्र कुछ हमारे पास इकट्ठे होने जा रहे हैं कि यशोभद्र के बाद संभूत विजय, उनके गुरु भ्राता भद्रबाहु, और इनके पास में दीक्षा ली है किसने, स्थूल भद्र ने, उन्होंने दीक्षा ली है। अब ये महान जो मुनि हैं उस युग के, और जिनका नाम आज भी परम मंगलकारी है, इनके चरित्र क्या हैं और इन्होंने क्या अपने समय में कार्य किया, क्या घटनाएं घटी, वो अब आगे क्रमशः इसको बताने का प्रयास करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, हम श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में 36 अध्याय है। किस अध्याय में भगवान ने क्या फरमाया है, क्या संदेश दिया है, इसको कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं।
बंधुओं, 7वां अध्याय, जिसका नाम ऊरभ्रिय अध्याय है, इसमें जीव के दुखों और दुखों का कारण तथा दुखों से मुक्ति और उसका उपाय यह बताया है। कितना महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम थोड़ा सा सोचें विचारें, दुखों का अंत करने का कोई रास्ता बताता ही नहीं। चर्चा तो करते हैं दुखों की, लेकिन ये दुख कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इनको दूर करने का उपाय क्या है, यह कोई नहीं बताता। महावीर प्रभु ने दुखों को दूर करने का उपाय बताया। बंधुओं, पहले हम थोड़ा समझते हैं कि ये दुख कितने प्रकार के हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।